हरि ओम इदं राष्ट्राय इदं नमः। जीवन दीप जले, जीवन दीप जले ऐसा सब जग को ज्योति मिले, जीवन दीप जले। पथिक संदेश लेख पाठन की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के इन पंक्तियों के साथ आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम किसी ऐसे महान चरित्र की चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने तिल तिल समाज जीवन के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इससे पहले हम इस लेख पाठन की श्रृंखला में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रवादी पत्रिका और राष्ट्रवादी लेख, राष्ट्रवादी पुस्तकों और विचारकों को समर्थन करें और हमारी इस प्रयास को भी आप समर्थन करें। इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोत्साहन हेतु इस पोस्ट को साझा करें। लेख पाठन शुरू करते हैं। यह है विभाजन की त्रासदी से संबंधित लेख पाठन। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आज के समय में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि सिख और आरएसएस का क्या वो है, और कई बार ये ध्यान में आता है कि सिख समाज आरएसएस के प्रयासों को बिल्कुल नकारता है, और कई बार ऐसा ध्यान दिखाई पड़ता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि सिख समाज या पंजाब के लिए आरएसएस से कुछ नहीं किया या कुछ नहीं करना चाहते। ऐसा कोई प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। परंतु मित्रों, ध्यान दीजिएगा, जब गांधी जी की हत्या हुई थी 1948 में, उसके तुरंत बाद पूरे देश में संघ के कार्यकर्ताओं पर जगह जगह पर बड़े बड़े आघात हुए थे और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर परेशान करने का कार्य भी हुआ था। परंतु उस समय के पंजाब की बात करें तो उस समय के पंजाब में संघ के कार्यकर्ताओं या संघ की गतिविधियों पर लोगों ने किसी तरीके का ऐसा विपरीत स्वभाव नहीं दिखाया। जानते क्यों? आज उसी के बारे में, वो उसके जो पीछे के कारण हैं उनकी चर्चा इस लेख में हुई है। इतिहास स्तंभ में पथिक संदेश के विभाजन की त्रासदी, इस नाम से ये लेख है। संघ ने कांग्रेस के नेताओं को भी दी सुरक्षा। 1947 की मई में पंजाब की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। हिंदू लोगों के आपसी भेदभाव सब मिट गए थे। सब मिलकर सुरक्षा के उपाय सोचते थे। प्रायः सभी स्थानों पर ऐसे सुरक्षा के कामों में लोग किसी न किसी संघ के कार्यकर्ता को अपने साथ बुलाते थे। कांग्रेसी भी अब केवल कांग्रेसी नहीं रह गए। हिंदू होने के नाते उनकी समस्याएं बाकी के हिंदू समाज के लोगों से भिन्न नहीं थी। वे भी संघ के लोगों के से सहयोग चाहते थे। ऐसी एक वार्ता का सारांश यहाँ दिया गया है। सारे पंजाब में जितनी हलचल हो रही थी उतनी ही अकेले लाहौर में थी। लाहौर सभी पार्टियों का केंद्र था। बड़े बड़े नेता प्रायः लाहौर में ही रहते थे। श्री गोपीचंद भार्गव, श्री भीमसेन सच्चर, ये दोनों बाद में पूर्वी पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। जैसे बड़े नेता लाहौर में संघ के बड़े अधिकारियों से मिलते रहते और संघ के सहयोग की बात उनका आम का विषय था। यह सहयोग कि इसलिए कि संघ के पास युवक उत्साही नौजवानों का सुसंगठित अनुशासित और बहुत बड़ा भंडार था। 1947 की बात है। सहायता कार्य में तो इनकी आवश्यकता पड़ती ही थी। सुरक्षा की दिशा में भी यही नौजवान काम के लोग समझे जाते थे। जब 1947 के मई में सांप्रदायिक कटुता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तो श्री गोपीचंद भार्गव ने ही संघ के पंजाब प्रांत के प्रचारक श्री माधव राव मूल्य जी से मुलाकात की। जो लेखक हैं इस पुस्तक का एक अंश है, वो लिखते हैं कि मैं उस वार्तालाप में उपस्थित था।
उन्होंने माधवराव से कहा, भाई हम तो कांग्रेसी हैं, हम में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं, परंतु मुस्लिम लीग के विश्व मन के कारण हम कांग्रेसियों को वे लोग मुस्लिम विरोधी समझते हैं और हमें भी अपनी जान माल का खतरा है। आप इस दिशा में कहिए हमारी क्या सहायता कर सकते हैं। माधवराव मूल्य जी ने चिंतित होते हुए उन्हें आश्वासन दिया, हमारे पास न बंदूकें हैं न तोपें, परंतु हमारे स्वयंसेवकों पर हमें भरोसा है कि वे अपनी जान देकर भी अपने हिंदू समाज के हर व्यक्ति को बचाने की सिद्धता रखते हैं। गोपीचंद ने कहा, परंतु हम तो कांग्रेसी हैं, हमें मुसलमान लोग शत्रु समझते हैं और आप हिंदू संगठनवादी हमें गद्दार समझते हैं। तो उनके ऐसा कहने पर माधवराव जी जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, भार्गव जी आपको यह किसने कहा? हम लोग आपको हिंदू समाज के गद्दार समझते हैं। यह प्रचार तो आप लोगों ने ही संघ से नफरत से कहिए या ईर्ष्या के कारण कर रखा है। हम कभी भी यह भेदभाव नहीं करते। सारा हिंदू समाज हमारा अपना परिवार है। परिवार में भिन्न भिन्न विचार रखने पर भी प्रेम और सद्भाव बना रहता है। हमने सुसंगठित संघ बनाया है और धीरे धीरे हम सारे समाज को भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं। 1947 की बात है। आप हमारे अपने हैं, कल आपका अपमान होगा तो वह भी हमारे हिंदू समाज का ही अपमान होगा। आप यह बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। संघ की तब भी यही लाइनें थी और पता नहीं कितने बार यही वक्तव्य दोहराए गए हैं अनेक कार्यकर्ताओं के द्वारा, अनेक अधिकारियों के द्वारा। चलिए कोई बात नहीं, फिर से दोहराया जाता है। आगे लिखते हैं, श्री गोपीचंद भार्गव ने कहा, क्या करें भाई, अभी तक तो जो हम कहते आए हैं वह कहना पड़ रहा है, परंतु अब हम समझ चुके हैं कि स्थिति कोई भी हो, हिंदू समाज को संगठित करना बहुत आवश्यक है। हिंदू समाज का संगठन करना, समाज के भेदभाव मिटाना, समाज को निडर बनाना, समाज की कुरीतियों से जागृत करना, यह काम सांप्रदायिक नहीं है। हम भी तो वही कर रहे हैं। फ़र्क इतना ही है कि हम हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करते। महात्मा गांधी ने हरिजनोद्धार का काम उठाया है। हरिजन कहते हैं हम सब मुसलमान बन जाएंगे। महात्मा गांधी यह नहीं चाहते कि इतनी संख्या में हरिजन मुसलमान बन जाएं। वे यही चाहते हैं कि हरिजन हिंदू ही बने रहें और हिंदू पर हरिजनों से भेदभाव करते हैं। उनको भी समझाया है कि वे ऐसा न करें। अगर गांधी जी हिंदू समाज की भलाई न चाहते होते और केवल हरिजनों का लाभ ही चाहते होते तो हरिजनों के मुसलमान बन जाने के विषय पर भी वो महत्व न देते। मुसलमान बन जाने पर छुआछूत अपने आप ही मिट जाती। देखो तब की कांग्रेस की तब भी सोच ऐसी थी, परंतु महात्मा गांधी यह बात बहुत अच्छी प्रकार समझते हैं कि हिंदू ही एक ऐसा समाज सारे संसार में है जो बहुत विशाल हृदय है, सहनशील है और सही मायने में मानववादी है। यह समाज जैसे जैसे कम होता जाएगा, मानवतावाद भी कम होती जाएगी, मजहबी कट्टरतावाद बढ़ता जाएगा, नफरत बढ़ेगी और परिणाम स्वरूप पुराने युग की मारकाट आरंभ हो जाएगी। हम संघ का खुला समर्थन नहीं कर सकते, परंतु आप बताएं हमारे लिए आप कुछ कर सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेता उस समय कह रहे हैं। माधवराव जी ने उनकी बात का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ गए थे और उन्होंने कहा, आपके निवास पर और आप जिनके मकान पर कहें उनके मकान पर हम सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक नियुक्त कर सकते हैं। 2-2, 3-3 स्वयंसेवक सारे दिन का अपना काम धंधा समाप्त करके शाम के समय का खाना खाकर आपके घर आएंगे। रात को वे वहीं रहेंगे। अगर आधी रात को भी आवश्यकता हुई तो हम जरा सी सूचना पर 10-20 और नौजवान आपकी सहायता के लिए भेज सकते हैं। उनकी समस्या का तुरंत समाधान कर दिया, लेकिन उनके मन के विचारों का मंथन बाद में होता रहता है। बातचीत के दौरान कुछ लोग और आ गए तो भार्गव जी ने माधवराव जी की तरफ को एक तरफ लेके गए और उनके कान में
उनके पास मुँह ले जाकर कुछ कहते हैं। उसके बाद जब हम वहाँ से रवाना हुए तो मैंने माधवराव जी से पूछा, क्या कह रहे थे भार्गव जी के कान में? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वे कह रहे थे कि मुस्लिम लीगियों की गुप्त कार्यवाहियों का पता लगाने के लिए अवश्य कुछ करना चाहिए, वरना हम लोग गफलत में मारे जाएंगे। मैंने कहा, आ गई ना इन कांग्रेसी लोगों के दिमाग में असली बात। इसके बाद कई कांग्रेसी नेताओं के घरों की रात के समय रक्षा करने का काम संघ के स्वयंसेवकों को दिया गया और उन्होंने यह कई दिनों तक निभाया। 1948 में, जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था, 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेसियों द्वारा सारे भारत में संघ के लोगों के घरों का पर आक्रमण किए गए, स्वयंसेवकों को पीटा गया। सरसंघ चालक श्री गुरुजी के घर पर भी कई हजार लोगों ने आक्रमण करने का प्रयास किया। गुरुजी के घर पर की रक्षा करने के लिए आसपास रहने वाले स्वयंसेवक एकत्र हुए। कुछ स्वयंसेवक तो अपनी बंदूकें भी लेके गए थे, परंतु जब यह बात गुरुजी को पता चली तो वे अपने घर से बाहर आए और उन्होंने स्वयंसेवकों को आदेश दिया कि जिस समाज की सेवा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, अगर वही समाज गुमराह होकर मुझे मारना चाहे तो मर जाना बुरा नहीं, परंतु अपने प्रिय समाज को मारने के लिए आगे बढ़ना यह मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। और आश्चर्य की बात यह है कि सचमुच उनके शरीर पर आक्रमण करने का साहस किसी को नहीं हुआ। गांधी हत्या के बाद फरवरी 1948 में हरेक प्रांत में कांग्रेसी संघ के विरुद्ध खुलकर खेले, परंतु पंजाब ही एक ऐसा प्रांत था जहां कांग्रेसियों द्वारा संघ के किसी स्वयंसेवक को छुआ तक नहीं गया, क्योंकि यहाँ के कांग्रेसी विभाजन के लगभग 1 साल के अरसे में कांग्रेस के संघ के उपकार के बोझ के नीचे दबे हुए थे। यह है पुस्तक लेखराज शर्मा जी द्वारा लिखी हुई 1947 का धधकता पंजाब और आरएसएस। इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। प्रकाशक है साहित्य भारती जालंधर। तो ये एक कहानी जो संघ की है। संघ के 1947 में जो शब्द बोले जाते थे कि संघ हिंदुओं के संगठन करने का एक रास्ता है, बस हिंदुओं को संगठित करना उद्देश्य है और उससे किसी को नुकसान करने के लिए कतई नहीं है। वो किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए तब भी नहीं था, अब भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगा। इसमें आया भी था चर्चा में कि ये हिंदू समाज ही केवल एक इस विश्व में मानववादी समाज है और विश्व का इसका अनुभव हो भी रहा है। हम आशा करते हैं कि ये मानववाद बचा रहेगा। हिंदू एक दूसरे से विदकारे के बजाय एक दूसरे से मेल करना सीख लेंगे और राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए काम करने का अपना मानस बनाएंगे। आज के इस लेख के साथ हम पुनः किसी अन्य लेख के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। ये लेख इस माह का नहीं है, पिछले माह की पत्रिका का लेख है, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं आपके सम्मुख ले आया। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।